हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो फर्स्ट पहले हम डिबेंचर्स का मीनिंग बता दें। डिबेंचर्स इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेब्ट इशू अंडर द सील ऑफ द कंपनी। एक बार और सुनिए, डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेब्ट इशू अंडर द सील ऑफ द कंपनी। अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं डिबेंचर्स लोन लेने का एक लिखित प्रमाण पत्र है। इसका इशू शेयर की इशू की तरह से ही है, यानी हम कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स आर सेम, क्योंकि जिस तरीके से शेयर इशू होता है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, ऐसे ही डिबेंचर्स भी एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम पर इशू होता है। जैसे इशू ऑफ शेयर्स में आगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का वर्क होता है। और जैसे शेयर्स अदर देन कैश इशू होता है, डिबेंचर्स भी अदर देन कैश इशू होते हैं। यानी कोई भी फर्क नहीं है इशू ऑफ डिबेंचर्स में या इशू ऑफ शेयर्स में। हाँ, फर्क है तो इतना है, इशू ऑफ शेयर्स यानी करने पर जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, बट डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते, अर्थात ये लोन गिवर एज क्रेडिटर्स होते हैं, यानी डिबेंचर्स होल्डर आर क्रेडिटर्स। तो इसका वर्क जिस तरीके से हम इशू ऑफ शेयर्स के लिए होल अमाउंट लमसम या वन टाइम रिसीव करते थे, एक सिस्टम होता था शेयर इशू के लिए रिसीव अमाउंट या होल अमाउंट रिसीव वन टाइम या इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। ऐसे इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी होल अमाउंट हम वन टाइम रिसीव कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इसकी भी इंस्टॉलमेंट वही होती हैं, एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। यानी इसके वर्क में कोई फर्क नहीं है। बाकी का शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं तो उनकी इन्वेस्टिंग मनी कैपिटल कहलाई जाती है, और इनकी जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं ये कंपनी के ओनर नहीं होते, क्रेडिटर्स होते हैं एज लोन गिवर। तो इनकी जो इन्वेस्टिंग मनी होती है वो कैपिटल नहीं कहलाई जाती, क्योंकि इनकी इन्वेस्टिंग मनी नहीं होती, ये लोन गिवर होते हैं। अब थोड़ा सा वर्क आपको हम और बता दें। जैसे शेयर इशू करते हैं, होल अमाउंट वन टाइम रिसीव करते हैं, तब हम जर्नल की 2 एंट्री करते हैं। ये इशू ऑफ शेयर्स के लिए बोल रहे, बैंक अकाउंट दिया तो शेयर होल्डर्स अकाउंट फर्स्ट एंट्री होती थी, और सेकंड शेयर होल्डर्स अकाउंट दिया टू शेयर, यानी शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टिंग मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। इसी तरीके से जब हम इशू ऑफ शेयर्स करते, इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए ये वर्क था हमारा। इशू ऑफ शेयर के लिए
जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो एक बात तो ये बता दें, जो हमारा सर्टिफाइड लेटर होता है या एक रिटन लेटर होता है, जैसे हम कहें डिवेंचर इज ए रिटन लेटर या सर्टिफाइड लेटर ऑफ ए टेकन लोन, तो उस लेटर में कंपनी लोन जो लेती है उसकी इंटरेस्ट जो भी एग्रीड करती है और उसके रिडम्पशन की जो भी कंडीशंस होती हैं सब कुछ लिखा रहता है। तो डिवेंचर्स के आगे सर्टेन परसेंट लगा रहता है। तो हम जब भी डिवेंचर्स का नाम लिखते हैं इसके आगे एक सर्टेन परसेंट जो भी क्वेश्चंस में दिया रहता है, जैसे माना हमने डिवेंचर्स इशू किए 6% पर, 10% पर, 12% पर, तो डिवेंचर्स के आगे एक एग्रीड की गई इंटरेस्ट की रेट भी हमें लिखना। जो भी कंपनी ने डिवेंचर्स इशू करने पर जो इंटरेस्ट एग्रीड किए, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है उसे इंटरेस्ट देनी होगी, तो इंटरेस्ट जो भी एग्रीड कंपनी करेगी वो हमें आगे लिखना होगा। तो हमने जिस तरीके से होल अमाउंट रिसीव वन टाइम इशू ऑफ शेयर्स के लिए, ऐसे ही हम इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए भी वही 2 एंट्री करते हैं जो हमने इशू ऑफ शेयर्स के लिए की। तो इसकी फर्स्ट एंट्री बैंक अमाउंट दिया टू डिवेंचर होल्डर, शेयर का लेने वाला शेयर होल्डर कहलाएगा, डिवेंचर्स को लेने वाला डिवेंचर होल्डर कहलाएगा। अब डिवेंचर होल्डर्स के अमाउंट डिवेंचर्स कैपिटल नहीं मानते, क्योंकि उसका अमाउंट इन्वेस्टिंग मनी नहीं है, उसने तो एक लोन दिया, वो लोन के बारे एज क्रेडिटर्स है। तो हम शेयर होल्डर्स के अमाउंट को ट्रांसफर करते थे शेयर, क्यों? उसकी वो ओनर था, उसने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, इसने इन्वेस्ट नहीं किया, इसने तो लोन दिया है, ये क्रेडिटर्स। तो दूसरी एंट्री जब होती है शेयर डिवेंचर होल्डर्स को हम ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर्स, तो नेक्स्ट एंट्री होगी जो भी परसेंट दिया है हम आगे परसेंट की रेट जो भी क्वेश्चन में दी है वो लिखेंगे। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट दिया टू ध्यान रहे केवल परसेंट लगा के डिवेंचर्स लिखेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कर देना कि आप जैसे शेयर कैपिटल लिखते थे यहाँ पर हम डिवेंचर्स कैपिटल लिखते। यानी कोई फर्क नहीं है, जिस तरीके से हमने जो वन टाइम रिसीव किया 2 एंट्री की, इसमें भी वन टाइम रिसीव करने पर 2 ही एंट्री होंगी। इसको शेयर होल्डर्स के नाम से रिसीव करते हैं, इसका हम जो डिवेंचर्स इशू करते हैं अमाउंट इसका डिवेंचर्स होल्डर्स के नाम से रिसीव करते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डर्स के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहाँ पर डिवेंचर होल्डर्स के अमाउंट को हम डिवेंचर्स में ट्रांसफर। ये थी हमारी होल अमाउंट, ये हमको वन टाइम रिसीव, यानी एक ही बार में सारा पैसा एक साथ मिल जाए, तब जर्नल में 2 एंट्रीज होती हैं। और इंस्टॉलमेंट में आपकी जैसे इशू ऑफ शेयर्स में 4 इंस्टॉलमेंट होती थी, इसमें भी 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं, कभी 4 की 5 भी हो जाती है, कभी 4 की 3 भी रह जाती है। फर्स्ट और फाइनल कंबाइंड हो जाए तो 3 रह जाती हैं, और फर्स्ट सेकंड फाइनल हो जाए तो 5 एंट्रीज भी हो जाती है। उसमें भी इसी टाइप से जैसे हम इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू के लिए जनरल की एंट्रीज करते थे, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर्स में भी वैसे ही एंट्रीज करते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा यहाँ पर कैपिटल नहीं लगानी पड़ेगी, और डिवेंचर्स के आगे हमें परसेंट लगाना होगा। ओके, बाकी इसका एक क्वेश्चंस कराते हैं। तो मैंने बता दिया, एक तो ध्यान आपको रखना है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स आर सेम।
एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एडवांस, अदर देन कैश, सब कुछ इशू ऑफ शेयर जैसा ही है इशू ऑफ डिबेंचर्स का वर्क। तो एक तरीके से आपका इशू ऑफ शेयर्स का रिवाइज हो जाएगा। सारा वर्क ऐसे ही थोड़ा सा आगे चलकर बदलता है। शेयर इशू होने के बाद फॉरफिट हो जाता है, डिबेंचर इशू हो जाने के बाद इसका रिडम्पशन हो जाता है। रिडम्पशन मीन्स जो हमने लोन लिया है उसका पेमेंट हो जाता है। ओके, तो इसका हम एक फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। डिबेंचर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप अपनी बुक में एक्स लिमिटेड इशू। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी है एक्स लिमिटेड, आप देखिए इशू शेयर है वो इशू डिबेंचर्स हैं 2000। तो एक्स लिमिटेड इशू 2000 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। एट पार कंडीशंस का क्वेश्चन है। इसके बाद एट प्रीमियम का भी होगा, एट डिस्काउंट का भी होगा, सारा वर्क वही होगा जो इशू ऑफ शेयर्स के लिए किया था। वैसे ही डिबेंचर्स का वर्क होगा। तो एक्स लिमिटेड इशू 2000 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज: 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट एंड 50 फर्स्ट एंड फाइनल। नेक्स्ट लाइन में एप्लीकेशन रिसीव 3000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन है 2000 इशूड किए थे डिबेंचर्स, 3000 रिसीव एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फॉर 1600 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, यानी 1600 के डिबेंचर्स होल्डर्स को हमने फुल इशू कर दिए। सेकंड है एप्लीकेशन फॉर 600 वर अलॉटेड 400, यानी फर्स्ट जो एप्लीकेंट्स है 1600 के लिए गिवन फुल, उसको फुल डिबेंचर्स दे दिए। और सेकंड है 600 वाला, उसको 400 दिए और रिमेनिंग जो बचे उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये है क्वेश्चंस की आस्किंग। ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। लास्ट लाइन में उसने ये भी लिखा है फाइनल कॉल पर कॉल से एरियर्स लगा है 100 डिबेंचर्स पर। तो इसका क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी आस्किंग हम आपकी क्लियर कर दें। इसकी आस्किंग है जैसे जो एप्लीकेंट्स हैं वो 3 हैं। जैसे हम छोटा सा, आपको जरूरत नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए आपको करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इतना लॉन्ग वर्क या लॉन्ग साइज वर्क करें, ऐसी जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए करता हूँ कि अप्लाइड है डिबेंचर्स, अप्लाइड है और कंपनी को इशू करने हैं डिबेंचर्स तो यहां आपको दिख रहा है 1000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। उसी की कंपनी ने डिटेल दी है कि कंपनी के पास 3 डिबेंचर्स होल्डर है, एप्लीकेंट्स हैं 3 एप्लीकेंट्स। तो फर्स्ट एप्लीकेंट्स फॉर 1600, इसको कंपनी ने फुल अलॉटेड कर दिया, यानी उसने 1600 मांगे थे, कंपनी ने 1600 यानी फुल गिवे। सेकंड है एप्लीकेंट्स फॉर
600 given 400। अब देखिए इशू तो हो गए हमारे पूरे, यानी कंपनी ने एक को दे दिए 1600 और दूसरे को दे दिए 400 और कंपनी के टोटल इशू हो गए 2000। लेकिन यहां पर आप देखेंगे हमारे अप्लाइड कितने थे? 3000। हमारे अप्लाइड है 3000 और अभी अप्लाइंग का वर्क कितना हुआ है? 1600 और 600 डबल 200, यानी 2200 का वर्क हुआ है। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थर्ड कितने बचे? 800। आप समझ रहे हैं? 1600 का फर्स्ट, 600 का सेकंड और टोटल अप्लाइंग कितनी है? 3000। तो रिमेनिंग कितने बचे? 800, जिसको हमने कुछ नहीं दिया, यानी ये 0 या निल मान लीजिएगा, यानी ये रिजेक्ट कर। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। फर्स्ट है 1600, इसको खोल देंगे, इसकी कोई एक्सेस मनी नहीं है। और दूसरा है 600 का, इसके 400 दिए, इसकी एक्सेस मनी है। इस पर प्रोरेटा बेस बनेगा, सम अलॉटेड कर दिए, यानी 600 वाले को हमने 400 दे दिए। इसकी जो एक्सेस मनी है एडजस्ट हो जाएगी अलॉटमेंट में, जैसे शेयर में होती है। और 800 वाले को इसको हमने कुछ भी नहीं दिया, यानी सारे डिवेंचर्स की एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर दिया। अब होगा क्या? जिसका रिजेक्ट कर दिया इसका अमाउंट इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाएगा, और इसकी जो एक्सेस मनी है, यानी मेरा कहने का मतलब यह है सेकंड वाले की जो एक्सेस मनी है उसको एडजस्ट करेंगे और थर्ड वाले की जो एक्सेस मनी है वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपने क्वेश्चन समझ लिया? अब इसको सॉल्व करते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में है, फर्स्ट एंट्री जैसे हम करते थे वैसे ही करें। जनरल में जब दौड़ करें, फर्स्ट बैंक अकाउंट दिया तो 15%, जैसा मैंने आपको बताया। डिवेंचर लिखने से पहले हमें परसेंट लगाना होगा। डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट ईयर टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर में हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ लिखते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन। ये तो आगे बस लग जाएगा नाम के लिए, बिल्कुल सेम वर्क है। हमारे पास 3000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं। कॉल लेटर 25, अमाउंट आएगा 75,000। सेकेंड एंट्री जैसे एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते थे हम शेयर कैपिटल में, यहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर होंगी डिवेंचर्स में 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिवेंचर जिस पर प्रोरेटा बेस बना, प्रोरेटा अलॉटमेंट किया, उसके अमाउंट को एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करेंगे टू
15% डिवेंचर अलॉटमेंट। और जो शेयर जो डिवेंचर रिजेक्ट कर दिए उनके अमाउंट को रिटर्न बैंक थ्रू। अमाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन में जो ऑलरेडी लिखा है वो सेव अमाउंट 75,000। तो एंट्री हमारी हुई पहले 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 15% डिवेंचर टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक। आपने समझ लिया जिसका प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है उसका एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट, और जिसको शेयर्स जिसके डिवेंचर्स रिजेक्ट कर दिए हैं उसका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। तो डिवेंचर्स एक्चुअल हमारे कितने हैं 2000। 25 डिफॉल्ट रेट डिवेंचर्स में आएगा 50,000 और 600 वाले को जो 400 दिए थे प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया था उसकी एक्सेस थे 200 वाले की एक्सेस मनी को एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के लिए 5,000 और जो हमने रिटर्न कर दिए 800 डिवेंचर्स रिजेक्ट कर दिए उसका अमाउंट वापस हो जाएगा 20,000। इस तरीके से आप देख लेंगे ये सभी अमाउंट इसके बराबर हो गया। और ऐसा ही हम शेयर में करते थे ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशंस में, वही वर्किंग। ओके, आगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट अलॉटमेंट के लिए ड्यू किया 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अमाउंट दिया टू 15% डिवेंचर। अब एक्चुअल डिवेंचर्स जो इशू किए हैं उससे वर्क होगा। कॉलेज सेव है 2000 into 25 अमाउंट आएगा 50,000। नेक्स्ट नंबर रिसीव करेंगे अलॉटमेंट जो ड्यू किया 50,000, जब उसको रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट या 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें 50,000 रुपीज रिसीव करना, 5,000 जो एक्सेस मनी है उसको एडजस्ट करने के लिए माइनस करना होगा, तो अमाउंट आएगा 45,000। यानी एक्सेस मनी जो एडजस्ट की थी उसे माइनस करने के बाद हमारा नेट रिसीव होगा 45। इस तरीके से हमारा अलॉटमेंट का वर्क हुआ। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हम शेयर इशू का वर्क करते थे वही वर्क डिवेंचर्स के लिए हो रहा है। वहाँ पर शेयर लगाते थे, यहाँ पर डिवेंचर्स अलॉटमेंट लगाते हैं, 1% अलग से लेते हैं। और ध्यान रहे केवल डिवेंचर्स लिखा जाता है, डिवेंचर्स कैपिटल नहीं लिखा जाता, जिससे शेयर कैपिटल लिखा जाता था।
अब लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड। तो नंबर 5 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया 15% डिवेंचर अकाउंट। ये हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल को डी किया। 2000 शेयर्स के लिए 50 कॉल ले, अमाउंट आएगा 1 लाख। फर्स्ट क्वेश्चन में अनवेट कर रहा है कोई होल्डर 100 शेयर्स के लिए, उसका कौन से रेडियस का यूज होगा। तो लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट दिया, एरियर्स अकाउंट दिया, टू 15% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल अमाउंट जो हमारे रिसीव होना था 1 लाख, 100 वाले ने नहीं दिया। फाइनल कॉल का अमाउंट 5000, 100 शेयर्स का ₹50 से हमें रिसीव नहीं हुआ 5000, तो नेट रिसीव होगा 95। तो ये था इशू ऑफ डिवेंचर्स का फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस के लिए। आप समझ गए कि इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स आर सेम, नो चेंज। चेंज है तो मैंने आपको बता दिया 1% लग जाती है। दूसरी, डिवेंचर्स को लिखते हैं उसके आगे कैपिटल नहीं लिखा जाता। ये लोन जबर होता है, यानी डिवेंचर्स होल्डर हमारा क्रेडिटर्स होता है और वो शेयर होल्डर हमारा ऑनर होता है। ओके, आज का वर्क यहीं पर समाप्त होता है। ओके, बाय।